नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर अंकित पुसटकर पर छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में हड़कंप मचा दिया है। पहले भी संताजी महाविद्यालय से इसी हरकत में निकाले गए इस व्यक्ति पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नागपुर का डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महाविद्यालय इन दिनों एक बड़े विवाद की आग में झुलस रहा है। सहायक प्रोफेसर अंकित पुसटकर पर आरोप है कि वह छात्राओं को लगातार अश्लील और आपत्तिजनक व्हाट्सएप ऐप मैसेज भेजता था। हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ। इसी व्यक्ति को 3 साल पहले संताजी महाविद्यालय से अश्लील मैसेज, गंदी हरकतों और ब्लैकमेलिंग के आरोप में बाहर फेंक दिया गया था। फिर सवाल उठता है, ऐसा इंसान दोबारा किसी महाविद्यालय में कैसे भर्ती हो गया? इस प्रकार की ऐसी जानकारी, पहले तो मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम उत्कर्ष बुलकुंडे, मैं दलित पैंथर का नागपुर ग्रामीण अध्यक्ष हूँ और ये हमारे आशीष जी बंसोड़ है, ये विदर्भ के अध्यक्ष है दलित पैंथर के। तो ये प्रकरण ऐसा हुआ कि ये जो अंकित पुसाटकर है, ये अंकित पुसाटकर पहले संताजी महाविद्यालय में टीचर थे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पे 2023 में अपॉइंट हुए। तो ये पहले ऐसा करते थे कि जो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा लड़कियों को मैसेज करना, एक टीचर होके, जब लॉकडाउन के बाद से ऐसा हो गया कि सारे कॉलेजेस में व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, तो लड़कियों को मैसेज करते थे कि मुझे मिलो, अश्लील मैसेज करते थे, मिलो अपन मिलते हैं, मतलब ऐसा कि डेट पे जाने की कोशिश, प्रपोज करना, ये उनकी आदतें रही है पहले से। तो इसके पहले भी मेरे पास एक दो लड़कियों ने ये बातें बताई थी, लेकिन मैंने तब इतनी सीरियस नहीं ली थी ये बात कि ठीक है, कॉलेज में ऐसा होता है कि अगर ये बातें अगर बढ़ गई तो बदनामी होती है कोई लड़की की, किसी लड़की का नाम आ जाता है आगे, तो घर वालों को पता चलता है, तो फ्रीडम नहीं जानी चाहिए कोई भी लड़की की। तो इस कारण और ये ऐसा रहता है कि लड़कियां डर जाती कि मेरे इंटरनल छीन लेंगे, ये हमारे क्लास टीचर है, तो ये सारी चीज़ों से तो तब हमने सीरियस नहीं लिया। लेकिन हमें फिर से ये जानकारी मिली कि ये फिर से एक लड़की को मैसेज कर रहा है। मैसेजेस में इसने लव यू वगैरह ऐसा कुछ लिखा था, तो इसने वो मैसेज तुरंत अनसेंड कर डाले थे। हमने जब हम लोग साथ में थे तब हमने वो मैसेजेस देखे, वो लड़की ने मेरे को बताया, तो ऊपर से तब इसने डिलीट कर दी वो वाले मैसेज। फिर मैंने उसको पूछा ये व्हाट्सएप से, वही वो लड़की के व्हाट्सएप से, कि मैसेज किए थे क्या? तो ये बोलता है कि गलती से हो गया था, ऐसा वैसा। उसके बाद फिर से बोलता है कि कल मिलते क्या? अब भाई गलती से मैसेज हो गया तो बात खत्म, और गलती हर बार ही होती है क्या? 3-4 सालों से गलती हो रही है क्या तुम्हारे हाथ से? ये भी बात है। उसके बाद मिलते क्या? बर्थडे पे मिलते, मैं लेने आऊँगा। जब एक तुम इतने बड़े लेवल पे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इतने बड़े अम्बेडकर कॉलेज में हो, तो ये बातें तुमको शोभा नहीं देती। कोई भी प्रोफेसर को ये बातें शोभा नहीं देती है। अगर एक प्रोफेसर जो होता है, एक गुरु जो होता है, माँ बाप से भी बढ़ के होता है एक रिलेशन में। अगर प्रोफेसर ये ऐसा करेंगे, लड़कियां तो बाहर तो रास्ते पे सेफ ही नहीं है। अभी तो कांड हो रही है हर सिटी में, कुछ ना कुछ। तो लड़कियां मुझे लगता है कि कॉलेज में भी आने से डरेंगी अगर ऐसी नीयत के प्रोफेसर रहेंगे तो। और ऊपर से एनएसएस का हेड है ये मुझे व्हाट्सअप कॉल करके धमकी देता है कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो करना है तुमसे कर लो, मैं देख लूँगा, मैं भी यहाँ पे 90 लाख दे के लगा, मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट है मैं देख लूँगा। ये ऐसे मुझे व्हाट्सअप कॉल, जब ये इतना सीधा साधा है तो व्हाट्सअप कॉल क्यों करता है मेरे को? व्हाट्सअप कॉल करके क्यों धमकी देता है मुझे? और दूसरी बात, जब मैं इससे मिलने आया, बताने को ये नहीं है, खुद ही मैंने इसका वीडियो निकाला और खुद ही पुलिस स्टेशन भाग गया मेरी रिपोर्ट डालने के लिए कि मैं चाकू लेके आया इसको मारने के लिए, मैंने इसको मारा। कहाँ मारा इसको? मेरे पास वीडियो, इसके प्रूफ है, वो चैट्स है। और भी मुझे बाकी लड़कियों के भी मैसेज आए कि इसने सेम थिंग हमारे साथ भी किए, उसके भी स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, कॉल रिकॉर्ड्स है, सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी लड़की की बदनामी ना हो इस चीज़ में, किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए। बस जितने प्रूफ है मैं मैनेजमेंट को दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। अब मैंने लेटर हेड भी बनाया है, लेटर हेड है मेरे पास, लेटर हेड दीजिए। ये मेरी दलित पैंथर का लेटर हेड है। आज मैं समिति को दूंगा, मैनेजमेंट को दूंगा, प्रिंसिपल ऑफिस को दूंगा और एक पुलिस स्टेशन में भी दूंगा। हमारी यही इच्छा है कि ये मैनेजमेंट में ना रहे, कोई भी प्रोफेसर पोस्ट पे ना रहे, इसको जल्दी से जल्दी उस पोस्ट से खाली कर दिया जाए। इससे पहले भी ये जो प्रोफेसर थे ये कहीं और काम कर रहे थे या कहीं और थे? जी, ये संताजी महाविद्यालय में थे। इनकी मेरे ख्याल से जो मुझे जानकारी मिली है, वो जानकारी के हिसाब से इनको जो इनकी 2 कंप्लेंट्स हुई थी लड़कियों के हिसाब से, तो हमारे जो संताजी कॉलेज से जो प्रिंसिपल है उन्होंने इनको निकाल दिया गया था इसी हरकतों के कारण। जैसे उनके पास कंप्लेंट्स गई थी तो उनको निकाल दिया। बाद में अभी इन्होंने जो बताया मेरे को उस दिन व्हाट्सअप कॉल करके, जो गर्मा गर्मी में कि मैं भी पैसा दे के लगाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता कि वहाँ से निकलने के बाद इधर से इधर पैसे दे के लगे। अगर पैसे दिए तो किसको दिए ये भी हमें पता रहना चाहिए। मुझे अभी तक तो 2-3 लड़कियों के मैसेज आ चुके हैं। कोई लड़कियाँ डर रही है, कोई लड़कियाँ मैसेज अनसेंड कर रही है, लेकिन कुछ के स्क्रीनशॉट है मेरे पास जो बोल रही है कि हमने बताने की आपको हिम्मत की है
मैं बोला कोई डरने की बात नहीं, न्याय होगा। अगर ऐसी कोई हरकत कोई प्रोफेसर कर रहा हो तो न्याय होना चाहिए, ताकि फिर से कोई गलती ना करे ऐसी। लेकिन असली तूफान तब उठा जब पीड़ित छात्रा के परिवार ने न्याय की मांग की और कॉलेज प्रशासन ने इतने गंभीर मामले को व्यक्तिगत मामला बताया। प्रिंसिपल दीपा पोहनेकर की यह टिप्पणी छात्रों और अभिभावकों को और आग बबूला कर गई और इसी को चलते दलित पैंथर नागपुर ग्रामीण की ओर से अध्यक्ष उत्कर्ष बुलकुंडे ने प्रोफेसर अंकित पुसटकर के गैर वर्तन पर कॉलेज प्रशासन को कार्रवाई की मांग का पत्र सौंपा है। अम्बेडकर कॉलेज में जो गलत काम अंकित पुसटकर द्वारा किए गए उसका हमने ज्ञापन अभी प्रिंसिपल मैम दीपा मैम को दिया। उनसे हमने मांगनी की है कि अंकित पुसटकर को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए और उसे कैंपस में आने की बंदी हो। साथ ही साथ उसने जो 90 लाख रुपए दे के नियुक्ति ली है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच हो, नहीं तो हमारे तरफ से ईडी और पुलिस कमिश्नर के पास हम जाके आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका जो नाम है, इनको जो ये पूरा कार्य करके ख़राब कर रहा है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अम्बेडकर कॉलेज में इसके बाद ऐसे कोई मैटर ना हो, इसकी हमने मांग की है। और मैडम ने हमें 15 दिन की मोहलत भी दी है कि हम 15 दिन में इसके ऊपर एक्शन लेंगे। मेरा तो यही बोलना है कि मैम ने जैसे हमें 15 दिन बोले, हमने 15 दिन तो नहीं, हमने मैम के 15 दिन थे, हमने बोला कि हम ठीक है आपके 15 दिन है तो हम 7 दिन देंगे। अगर 7 दिन के बाद अगर ये एक्शन नहीं होता है तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन लेने वाले। प्रूफ मांगे हैं जो कि मेरे सारे फैक्ट्स है मेरे पास, सारे स्क्रीनशॉट है सबके, जो किसने की मैम ने ऐसा बोला है कि तुम लीगली करो, हमारे स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा वैसा। मुझे ऐसा लगता है कि मैम बोल रही कि अगर बाहर के स्टूडेंट के साथ अगर ऐसी हरकत हो रही है तो स्टूडेंट होते हैं। अगर यहाँ के प्रोफेसर यहाँ की गंदी हरकत कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये प्रोफेसर अगर दूसरे कॉलेज में ऐसा कर सकता है तो यहाँ पे भी कर सकता है, तो इसकी हम वेट नहीं कर सकते ये चीज़ की कि कोई लड़की के साथ और बुरा हो जाए कुछ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या महिलाओं को परेशान करने वाले ऐसे लोग समाज और शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में रहने योग्य है? अब यह सवाल उठ रहा है। अब आपकी कार और बाइक की हर जरूरत का बस एक ही ठिकाना, श्री श्याम टायर्स। यहाँ मिलेगा आपको व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, पंचर और टायर सर्विस, कार और बाइक वॉशिंग, अलॉय बेंड रिपेयर और रिम स्ट्रेटनिंग, जनरल सर्विसिंग और बैटरी की सुविधाएं। श्री श्याम टायर्स में सभी ब्रांड के टायर्स उपलब्ध है और सेवा हर वक्त आपके लिए हाजिर है। जहाँ सेवा बनती है श्रद्धा, वही है श्री श्याम रसोई। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, हर दिन इंसानियत का स्वाद परोसती है यह श्याम रसोई। सिर्फ 2100 में एक दिन का अन्नदान और 21,000 में पूरे साल का पुण्य। करुणा, प्रेम और सेवा का संगम है श्री श्याम रसोई। कामठी तहसील के मौजा, पावनगांव, घोरपड़ और रनाडा इलाकों में शानदार लोकेशन पर मिल रहे हैं NIT सैंक्शन प्लॉट्स, वो भी 24 महीनों की आसान किस्तों में। मौका सीमित है, आज ही बुकिंग करें और अपने सपनों की जमीन के हकदार बने।